ओम सच्चिदानंदरूपां तां सुंदरी प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। आप सामने बैठे हुए जिनके नाद, सत्संग और बुद्धि का सर्जन का आनंद ले रहे हैं, सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के पावन चरणों में सत सत नमन करता हूं। दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है, और देखो बारातियों का नंबर पहले आता है, घरातियों का बाद में आता है। तो हम लोग जो है रिश्ता पुराना है। एक बहुत बड़ा मंडल गुरुदेव के चरणों में था, उसमें से विशोकानंद भी एक था। अखंड धाम के रजिस्ट्री में भी मेरा नंबर है, इसलिए मैं इनको कहता हूं, मंत्री महोदय को, कि दो चाबी है, एक इनके पास एक मेरे पास में। गुरुदेव बैठे हैं तो गुरुदेव कहते हैं सभी साधकों में से विशोकानंद मेरा एकलव्य है, जिसने चरणों में रह के भी और चरणों के बाहर भी उपलब्धि प्राप्त की है, और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य पद पर आया हूं। इन्हीं चरणों के आशीर्वाद से आया हूं। सामने बोल रहे हैं, बहुत पीछे नहीं बोलते। मेरे से लोग ये पूछते थे कि महाराज जी के नाम के साथ में युग पुरुष क्यों लिखा जाता है, क्या कारण है? हमने कहा समय पे जवाब देंगे। और जब हमने राम जन्मभूमि के लिए, जैसे हमारे सचिव जी ने कहा, 5 सभाएं ऋतंबरा जी ने मेरे राम रथ यात्रा में और महाराज की में उस समय पर हुआ कार्यक्रम, तो हम उस समय पर कहते थे समय पर जवाब देंगे, और आज हम जवाब दे रहे हैं कि हमारे गुरुजी युग पुरुष इसलिए हैं कि त्रेता युग को कलयुग में भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया है अयोध्या में, इसलिए युग पुरुष है। इसलिए युग पुरुष हैं। मैंने शक्ति उपासना कई संतों के नेतृत्व में की है, और खास करके द्वारिका पीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी ने बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र प्रसाद दिया था, उससे हम आगे बढ़े। वो कहते थे बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र दिया, इसलिए आज त्रिपुर सुंदरी मंत्र का सेवक बन गया, श्री यंत्र मंदिर का ये सेवक बन गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम शक्ति उपासना करते तो उस समय पर एक प्रसंग वहां आता है, विद्या समस्ता। ये जो सारी विद्याएं हैं संसार में, ये सारी की सारी विद्याएं भगवती का स्वरूप है। स्त्रिया समत्सा सकला जगत्सु। तब हम सोचते थे स्त्री में भी नारायणी का पराक्रम प्रतिष्ठित हो सकता है। तो जो हमने शब्दों से सुना था, अर्थों में हमने ऋतंबरा जी को पाया, जिनकी दिव्य प्रचंड शक्ति के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। महिषासुर, हिरण्याकश्यप आदि आदि कई बड़ी बड़ी, जो नारी का सम्मान है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुई रामकृष्ण भगवान। ये जगा सकती है सब नारी अपने अंदर के देवत्व को, जो है ये जगा सकती हैं। इसलिए
जो हमारे सामने ये महिषासुर आदि की समस्या थी, हमारे महाराज श्री की जीवन भर की साधना और प्रचंड उनकी शक्ति के माध्यम से ही ये कार्य संभव हो सका। जो अयोध्या का था, पद्म श्री विभूषण से आपको सम्मानित, पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इससे ही पहले आपको ब्रह्म विभूषण से सुशोभित कर दिया है, जो हमारा बड़ा परम लक्ष्य माना जा सकता है जीवन में। इसलिए सज्जनों, नारी शक्ति का जो विकास, वो आप इनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी सभी संबंध विचार कर रहे थे और हमारे सचिव जी कह रहे थे, सचिव जी कह रहे थे कि कनखल शक्तियों का देश है, स्थान है। और कनखल में मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरी माँ आनंदमयी माँ उत्तर काशी में तपती थी, लेकिन जब उन्होंने विचार किया तो सती के समर्पण स्थान पर आकर के उन्होंने अपने साधक गिरधर नारायण पुरी जी, जो उनके साधक ऐसे थे जैसे भगवती के साथ भैरव होते, ऐसे उन्होंने अपना निवास भी सामने बनाया, हर समय माँ का दर्शन हो। ऐसी वहां पर हमारे निर्वाण अखाड़े के महात्मा जी ने काली पीठ बना रखा है, इधर हमारा श्रीयंत्र है। और अब इसी स्थान पर वर्तमान में जो संपूर्ण भारत की नारी शक्ति को, अब मैंने देखा कि हमारे यहाँ मुरारी बापू बड़े कथाकार हुए, तो सब ने अपने नाम के नीचे ना मुरारी बापू मुरारी बापू मुरारी बापू करना शुरू किया। ऐसे ही जब से हमारी रीतम जी इस क्षेत्र में जो है आप आगे आए, तो दुर्गा स्वरूपा, तब से हमारी सब महिलाओं माताओं में जो हमारा सनातन धर्म का जो गार्गी का है, अपाला का है, मदालसा का है, अध्यात्म है, वो जागृत हुआ। हम इस भावना को आगे भी चाहते हैं। और अभी आप कनखल में पधारे हैं, हम बहुत समय से 1974 से कनखल में हैं, और अब कनखल में यहाँ पर आपका वात्सल्य गंगा आश्रय, देखो बस इस बात को कह के खत्म करता हूं। पहले तो हमारी बहन ऋतंभरा जी ने गंगा का आश्रय लिया, पहले इन्होंने गंगा का आश्रय लिया, और इसलिए गंगा का आश्रय लिया कि मैं जिन पर वात्सल्य बरसा रहा हूं, उनका भी आश्रय आपके साथ में, मेरे साथ में उनको भी प्राप्त हो जाए। तब आपने इस भावना से इस स्थान का यहाँ पर निर्माण किया है। यत् छंदसा मृषभो विश्वरूपः छंदेभ्योऽध्यमृता संबहुआ शमेन्द्रो मेधैः प्रणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम शरीरम ते विचर्षणम जिह्वा ते मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम ब्रह्मण कोशोस मेधय पिहितम श्रुतम ते गोपाय कृतम ते गोपाय। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी का। अब मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, इन्होंने एक इतिहास बनाया है और एक इतिहास अब बनने जा रहा है। जब हम भारत की राजधानी दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली का एक नया